नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रतिदिन तुलसी पूजा से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों ने पूछे हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे और ऐसे में वीडियो पूजा करके भी दिखा चुकी हूँ। आप लोग चेकआउट कीजिएगा चैनल पे और भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन इसमें आप लोगों के जो भी सवाल है, सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी तुलसी जी की लकड़ी क्या जला सकते हैं? तुलसी जी का तुलसी माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं? नॉन वेज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? तुलसी जी की कितनी परिक्रमा करें, जल कैसे दे, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, तुलसी जी का पूजा आप लोग जरूर कीजिए। आप फ्लैट में रहते हैं या जो भी आपका घर है, वहां पर एक पौधा जरूर, रेडीमेड पौधा आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। अगर आस पड़ोस किसी के यहाँ बहुत सारी तुलसी जी हैं तो आप मांग कर भी लाकर लगा सकती हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में बहुत सारी तुलसी जी जैसे निकल जाती हैं। और तुलसी जी की पूजा एकदम अनिवार्य है, हर महिलाओं को जरूर करनी चाहिए, ठीक है। और तुलसी जी का गमला कहाँ रखे, आप लोगों ने पूछा है किस दिशा में रखे। तो देखिए, नियम है कि मंदिर हो या तुलसी जी का गमला जो हो, ईशान कोण पे हमें रखनी चाहिए। मतलब पूरब और उत्तर का जो कोना है वहीं पे कोण पे हमें रखनी चाहिए। मान लीजिए वहां जगह नहीं है, वहां कुछ और भी चीज आप रखे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, पूरब पश्चिम उत्तर 3 दिशाओं में कहीं भी तुलसी जी का गमला आप लोग रख सकते हैं, पौधे का रोपण कर सकते हैं। केवल ध्यान रखिएगा दक्षिण दिशा में तुलसी जी का ना गमला रखें ना पौधा का रोपण करें। क्लियर हो गया? लेकिन रखिएगा जरूर। रामा तुलसी जी हो या श्यामा तुलसी जी हो, कोई भी तुलसी का पौधा आप लोग लाकर लगा सकते हैं। अगली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि रविवार और मंगलवार के दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ते हैं। रविवार के दिन तो जल भी नहीं देते हैं और हम लोग तो मंगलवार के भी दिन भी तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि मंगलवार के दिन हम तुलसी जी को नहीं छूते। रविवार और एकादशी के दिन तो जल भी नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता जो है विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं और जब आप जल देते हैं तो उनका व्रत जो है खंडित हो जाता है, जिससे कि हमारे ऊपर दोष लगता है। और कई ऐसी मेरी बहनें कहती है, दीदी जा आज एकादशी था, आज रविवार था, तो हमने गलती से दे दिया, भूल गई थी, ध्यान से निकल गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपके द्वारा गलती ना हो। और मंगलवार को हम लोग भी जल नहीं देते, क्योंकि स्पर्श नहीं करते। लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि मंगलवार को तुलसी जी को जल दे चढ़ाते हैं, देते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन हम तुलसी पत्ता तोड़ते भी नहीं है और जल भी नहीं चढ़ाते हैं। वो दिन जो है रविवार और एकादशी के दिन भूल कर भी आप लोग जल मत चढ़ाइएगा। मंगलवार के दिन अगर आप लोग चढ़ाती हैं तो चढ़ाइएगा, हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। ये भी क्लियर हो गया। और तोड़नी तो इन 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं है। और अगला आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब तुलसी जी की आप पूजा करते हैं तो कभी भी तुलसी जी के मतलब ऊपर से, पौधे के ऊपर से जल ना गिराएं, क्योंकि किसी के सिर पे नहीं गिराते हैं। तुलसी जी के जड़ में हमें जल देनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि जड़ में ही दीजिए। और जो भी जल बचता है तुलसी माता के पौधे पर छिड़काव कर दीजिए कि पत्तियां भी हरी भरी रहे, और जिससे कि तुलसी माता के जो पत्ते हैं धुल जाते हैं, साफ सुथरे दिखने लगते हैं। तो आप 3 बार या 4 बार तुलसी जी के जड़ में ही गिराइएगा। और परिक्रमा आपको करनी है, जितनी बार जल देते हैं उतनी बार परिक्रमा करते हैं। अगर आंगन में कई लोग तुलसी जी रखते हैं या छत पर जगह है, तब नहीं है तो आप तुलसी जी के सामने भी 5 परिक्रमा या 7 परिक्रमा आप कर सकते हैं। तो परिक्रमा अगर जगह है तो जरूर आप लोग दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल जल का भी छिड़काव कर सकती है और जल जो है चढ़ा सकती है। ये क्लियर हो गया। और अगली बात क्या है कि आपको ध्यान रखनी है कि तुलसी जी को भोग प्रसाद प्रतिदिन आपको जरूर चढ़ानी चाहिए। लेकिन तुलसी जी के जड़ में ही कई लोग गुड़ हो, मिश्री हो, बतासे हो रख देते हैं, जिससे बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं और फिर आप जल अगले दिन डालने जाते हैं तो ऊपर आके तैरने लगती है और मर जाती हैं। तो इसलिए इतना बड़ा दोष अपने ऊपर
आप लोग मत लीजिएगा। आप कटोरी पात्र में ही तुलसी जी को 2 दाना जो ही भोग लगाना, फल फ्रूट मिठाई जो भी चाहें लगा सकते हैं। और रविवार और एकादशी के दिन अगर आप जल नहीं चढ़ाते हैं तो पूजा दूर से जरूर कर लीजिएगा। बिना पूजा किए तुलसी जी को एक दिन भी आपको नहीं रहनी चाहिए। धूप बत्ती हो दिन में दिखा लीजिए, शाम को आप दीपक दिखा लीजिए, सुबह भी दीपक चाहे तो दिखा सकते हैं। तो ये सभी कार्य आप कर सकते हैं, केवल स्पर्श आपको नहीं करनी है और तोड़नी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और विष्णु भगवान का जब कभी भी भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र उसमें जरूर डालिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना विष्णु भगवान का जो भोग है अधूरा माना जाता है। और अगला ध्यान आपको क्या रखनी है कि तुलसी जी के जड़ में कभी आप शिवलिंग ना रखें। आप गांव घर में देखिएगा ना, बहुत सारे लोग शिव जी के पत्थर मतलब वहां पे रख देते हैं, शिवलिंग रख देते हैं, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं है। आपको मालूम है तुलसी जी और शिव जी को एकदम दूर रखा जाता है, ना उनकी पूजा में चढ़ाया जाता है, ना गणेश जी को चढ़ाया जाता है, ना शिव जी के भोग में प्रसाद में अर्पित किया जाता है। तो साथ में कभी भूल कर भी आपको नहीं रखनी चाहिए। आप लोग का सबसे बड़ा सवाल था, दीदी तुलसी जी के गमले में क्या शिवलिंग रख सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल शिवलिंग आप लोग मत रखिएगा। विष्णु भगवान के जो शालिग्राम जी है वो स्वरूप आप लोग रख सकते हैं तुलसी जी के जड़ में, साथ में पूजा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शिव जी को मत रखेगा, इतनी बड़ी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है कि तुलसी जी की लकड़ी क्या जलाते हैं? तो देखिए, आप सच पूछिए तो हम लोग तो कभी नहीं जलाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का सुनते हैं कि जैसे अंतिम यात्रा में लोगों के तुलसी जी जो सूख जाती हैं वो ले जाकर लोग दे देते हैं जलाने के लिए, या हवन सामग्री में भी कई लोग तुलसी जी के सूखे हुए जो डंडे हैं मतलब लकड़ियां हैं पौधों के वो जलाते हैं। लेकिन हम लोग नहीं जलाते हैं। क्यों नहीं जलाते हैं? हमें मन में अच्छा नहीं लगता तुलसी जी को जलाना, बिल्कुल मतलब कैसा तो मन में फील होता है। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग कभी तुलसी जी को, और लौंग, बहुत सारे लोग लौंग जलाते हैं, हम लोग नहीं जलाते हैं। हमारे दिल में मतलब ऐसा आता ही नहीं है कि हम इनको अग्नि में डाल दें, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन हर घर की मान्यताएं परंपरा अलग अलग तरीके से है, तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। ना जलाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कई लोग जलाते हैं। क्लियर हो गया? अब अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी तुलसी माला क्या पहन सकते हैं और नॉनवेज खा सकते हैं? तो जी देखिए, तुलसी माला तो यहाँ मैं देखती हूँ बंगाल में, वेस्ट बंगाल में लोग पहनते हैं, और नॉनवेज कहाँ बचता है, वो लोग खाते ही हैं। लेकिन नहीं खानी चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष का माला धारण किए हुए हैं, तुलसी माला धारण किए हुए हैं, तो आपको नॉनवेज वगैरह परहेज करनी चाहिए, निकाल कर खाएं, लेकिन आपको नहीं खानी चाहिए। लहसुन प्याज की बात रह गई, तो वो तो हर घर में देखिए नहीं बचेगा। वो तो आप कहिए तो घर में लोगों के घर में झगड़ा लग जाता है कि लहसुन प्याज कब कब छोड़ेंगे, कितना दिन नहीं खाएंगे। तो लहसुन प्याज आप लोग खा सकते हैं, लेकिन नॉन वेज बचे तो जरूर बचानी चाहिए। कई लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। रुद्राक्ष का माला पहनकर आपको लहसुन प्याज वगैरह भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन तुलसी माला मैं यहाँ देखती हूँ लोग पहने रहते हैं, फिर भी लहसुन प्याज नॉनवेज खाते हैं। आप देख लीजिएगा, नहीं खाए तो ज्यादा बेहतर है, मत धारण कीजिए। अगर खाना है तो मत धारण कीजिए, लेकिन लहसुन प्याज से ज्यादा नॉनवेज आप लोग बचाइएगा। ये क्लियर हो गया। तुलसी जी को जब कभी भी दीपक जलाते हैं, नीचे कुछ आसन जरूर दे दीजिए। एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा हो या कोई प्लेट हो, मतलब जो भी आप देख लीजिए, कुछ रख कर ही दिया आपको रखनी चाहिए। पौधे से दूर रखिएगा, क्योंकि तुलसी विवाह में आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, दीदी शालिग्राम जी के माला में थोड़ा सा लग गया, तुलसी जी के पौधे में थोड़ा सा लग गया। तो बिल्कुल जैसे पौधे में सटा के आपको दीपक नहीं रखनी चाहिए। और मिट्टी का दीपक बार बार आप लोग पूछते हैं कि एक ही दीपक में जला सकते हैं, तो देखिए बार बार बताई हूँ, फिर भी बता रही हूँ कि मिट्टी के दीपक जो है ना, एक बार मिट्टी का दीपक आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर उसको अशुद्ध माना जाता है मिट्टी के बर्तन, तो अगले दिन आपको दूसरा लेना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप पीतल का एक दीपक रख लीजिए, प्रतिदिन उसी को माज धोकर फिर उसमें आप लोग दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। लेकिन मिट्टी का रखेंगे या मिट्टी का बनाते हैं कच्चा वाला, कई लोग गांव में बनाते हैं, तो आपको प्रतिदिन बदलनी है, एक ही दीपक में आपको नहीं प्रज्वलित करनी है। सारी बातें क्लियर हो गई? तो आशा करती हूँ सारी बातें अब आप लोग के समझ में आ गई होगी। तुलसी जी के पूजा विधि से जितने भी संबंधित आप लोगों ने सवाल किए थे, सभी सवालों के उत्तर मैं
दे दी हूँ और कई ऐसे वीडियोज में डाल चुकी हूँ, करके पूजा विधि दिखा चुकी हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।